नमस्ते बच्चों। आज हम लाइट के बारे में और जानेंगे। जब लाइट यानी रोशनी अपने स्रोत से आगे बढ़ती है तो क्या वह अपनी राह में आने वाले सभी चीजों से गुजर जाती है? इसके बारे में सीखते हैं। यह समझने से पहले चलिए हम पता करते हैं कि जब आप अपने दोस्तों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तब आप क्या करते हैं? सभी बच्चों को छुपा छुपी का खेल पसंद होता है। तो आप कौन सी जगह छुपना पसंद करते हैं जहां पर आपको कोई देख ना सके? हाँ, आप जरूर कोई दीवार या कोई बड़े पेड़ के तने के पीछे छुपते होगे, है ना? क्या आप कभी कांच की खिड़की के पीछे भी छुपते हो? नहीं, उसमें से तो आपके दोस्त देख लेंगे और आपको ढूंढ लेंगे। इसका मतलब आप सभी चीजों के आर पार देख नहीं सकते, ठीक है ना? जैसे कि दीवार हो या पेड़ का तना हो, पर हम कुछ चीजों के आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच। तो कुछ चीजों के आर पार हम देख सकते हैं और कुछ में नहीं देख सकते। क्या इसके बीच में भी कुछ होता है? हाँ, चलिए हम एक रंगीन कांच या गंदे पानी की बात करते हैं। हम इनमें से देख तो सकते हैं, लेकिन ठीक से नहीं। वह वस्तु या चीजें जिनमें से आर पार देखा जा सकता है वे ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, जैसे कि साफ कांच, स्वच्छ पानी, हवा। कुछ प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। गहरे रंग के कांच, वैक्स के पेपर, गंदे पानी या कुछ प्लास्टिक में से हम ठीक से नहीं देख पाते। इन्हें ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। और जो चीजें जिनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि दीवार या पेड़ का तना, उन्हें ओपेक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? हम एक कांच में से आर पार देख सकते हैं, लेकिन एक ईंट की दीवार से नहीं। हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट के नहीं। ऐसा क्यों? हम शुरुआत में लाइट यानी रोशनी की बात कर रहे थे। तो रोशनी का इन सब चीजों से क्या संबंध है? अच्छा, जब हम चीजों की ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो पिक्चर में आती हुई इस लाइट को देखिए। आप जानते हैं कि एक कांच में से पूरी लाइट अंदर आ सकती है, इसीलिए हम इसके आर पार स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार क्यों देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट चीजें जैसे कि एक गहरे रंग के कांच में से केवल कुछ ही मात्रा में लाइट आर पार जा सकती है, यानी वे अपने में से केवल कुछ ही मात्रा में लाइट को जाने की आज्ञा देते हैं। इसलिए इनमें से देखने पर हमें साफ नहीं, धुंधला नजर आता है। अब हम ओपेक चीजों की बातें करते हैं, जैसे ईंट की बनी दीवार। और हम मनुष्य लाइट को पूरी तरह से रोक देते हैं। थोड़ी भी लाइट इनके आर पार नहीं जा सकती। अधिकांश लाइट इन चीजों से टकराकर वापस लौट जाती है। इसलिए हम ओपेक चीजों के आर पार नहीं देख पाते। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी भी वस्तु का ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक होना उनमें से गुजरने वाली लाइट की मात्रा पर निर्भर करता है कि वे लाइट को अपने में से पूरी तरह से जाने देता है या केवल कुछ भाग को, या बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता। हम कई प्रकार के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल या पेन को देखते हैं। जब उन पर किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे सूरज या टॉर्च की लाइट पड़ती है, फिर वह हमारी आंख तक पहुंचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट किस प्रकार के रास्ते पर चलकर अपना सफर तय करती है?
क्या एक सीधी रेखा में, घुमावदार या कोई आड़े तिरछे रास्ते पर? चलिए इसका पता लगाते हैं। अगर आपने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में एक कोने पर टेबल पर रख दी, फिर आपने एक पाइप या रबड़ की एक लंबी ट्यूब ली। अब इस आप ट्यूब और पाइप में से मोमबत्ती को देखते हैं तो क्या मोमबत्ती दिखाई देगी? हाँ, ये दिखाई देती है। अब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं, तब आप पाइप को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। क्या अब आपको मोमबत्ती नजर आ रही है? नहीं, पाइप को थोड़ा सा दाएं या बाएं घुमाने की कोशिश कीजिए। अभी भी मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लाइट एक सीधी रेखा पर चलती है। लाइट किसी भी माध्यम में अपने स्रोत से एक सीधी रेखा में चलकर अपने पॉइंट तक पहुंचती है, जैसे कि आपकी आंख तक। लेकिन जरा सोचिए, यदि लाइट सीधी रेखा में नहीं चले तो क्या हो? तब जिस वस्तु को आप देख रहे होगे वास्तव में वे वहाँ नहीं होगी जैसा कि आप सोच रहे होगे। तब तो वस्तु को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हमें इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि लाइट एक सीधी रेखा में चल रही होती है। संक्षिप्त में, विभिन्न प्रकार के तत्वों में से लाइट अलग अलग मात्रा में गुजर पाती है। ट्रांसपेरेंट चीज़ों में से लाइट पूरी तरह से आर पार जा सकती है, इसलिए हम इनमें से आर पार अच्छे से देख सकते हैं। और दूसरी ओर ओपेक चीज़ों में से लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं जा पाती, इसलिए हम इनके आर पार नहीं देख पाते। और लाइट अपने स्रोत से निकलकर किसी भी पॉइंट तक एक सीधी रेखा में होकर गुजरती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। लाइट का आनंद लीजिए। बाय बाय।